सांसद को लगा बड़ा झटका। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर चलेगा योगी का बुलडोजर। कोर्ट ने सपा सांसद पर ठोका 1,35,000 का जुर्माना। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। उन पर बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने का आरोप साबित होने के बाद अब उप जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कड़ा आदेश जारी कर दिया है। यानी साफ तौर पर अब बर्क के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा अब यह सफर होने वाला है। बर्क जो लगातार सरकार पर कई तरह के आरोप लगाते रहे हैं, उनके खिलाफ ये कहते रहे हैं कि जो है पर्टिकुलर तरीके से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अब कोर्ट ने कड़ा आदेश जारी करते हुए एसडीएम को जो है आप कह सकते हैं कि आदेश दे दिया है। एसडीएम ने अब अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दे दिए हैं और अब सपा के जो सांसद है उनके घर पर योगी का बुलडोजर चलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर अब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलेगा। एसडीएम ने बाकायदा इस अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। एसडीएम कोर्ट ने फाइनल आदेश के मुताबिक सांसद बर्क के मकान में 1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई वाले हिस्से को अवैध मानते हुए हटाने का निर्देश दिया है। इस हिस्से को हटाने के लिए सांसद को 30 दिन का समय दिया गया है। यदि तय समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो प्रशासन बुलडोजर की मदद से इसे ध्वस्त करेगा। इस मामले में धारा 9 के तहत सांसद पर 1,35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि कार्रवाई धारा 10 के तहत की गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर संभल के दीपा सराय में बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण के लिए 1,35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत संशोधित नक्शे को स्वीकार करते हुए 5,707 रुपए का शमन शुल्क जमा करने की पुष्टि की गई है। इसके अलावा मकान के एक हिस्से को अवैध घोषित करते हुए इसे 30 दिन के भीतर हटाने का आदेश दिया गया है। उप जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि सांसद इस अवधि में अवैध निर्माण नहीं हटाते तो नियम अनुसार इसे हटवाया जाएगा। आपको बता दें कि जुर्माने की राशि को यथाशीघ्र जमा करने का भी निर्देश दिया गया। वही सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इसे लेकर कहा है कि कहा जा रहा है कि मेरी संपत्ति को बुलडोजर से गिराने का आदेश है, लेकिन मुझे आदेश की कोई पत्री नहीं मिली है। लेकिन अगर हमारे संवैधानिक अधिकारों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है तो इन संपत्तियों का कोई मतलब नहीं है। जब सरकार और पुलिस हमें न्याय दिलाने में विफल रहती है तब भी हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। अगर न्यायपालिका के न्याय पर हमारा विश्वास खत्म हो गया तो हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं बचेगी। लेकिन मुझे अब भी विश्वास है कि न्यायपालिका में कुछ ईमानदारी है और हमें वहाँ न्याय मिलेगा। मैं देखिए अभी यही कहूंगा कि आप ही लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है कि कोई ऑर्डर हुआ है जो मेरे घर को लेकर के चल रहा था, लेकिन अभी मुझे उसकी ऑर्डर के आदेश की कॉपी नहीं मिली है। मिल जाए तो मैं अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से आगे का फैसला लूंगा कि उस पर क्या मुझे आगे स्टेप लेना है। लेकिन यही है कि कोई चीज इस टाइप की सिर्फ राजनीतिक वजह से जोड़ करके इस टाइप की चीजों को अंजाम देना सरे से गलत है और इसकी मैं कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूँ। सपा सांसद पर दीपा सराय में बिना नक्शा मंजूरी के मकान निर्माण का आरोप था। 5 दिसंबर 2024 को पहला नोटिस उन्हें जारी हुआ था। कई सुनवाइयों के बाद 28 जुलाई 2025 को उप जिलाधिकारी ने फैसला सुनाने की तारीख तय की। 11 अगस्त को कोर्ट ने सांसद के संशोधित नक्शे को स्वीकार करते हुए 5,707 रुपए का शमन शुल्क जमा करने की पुष्टि की, लेकिन 1,35,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही मकान के एक हिस्से को 30 दिन में हटाने का आदेश दिया गया है। उप जिलाधिकारी ने बताया कि यदि सांसद 30 दिन में अवैध हिस्सा नहीं हटाते तो प्रशासन नियम अनुसार कार्रवाई करेगा। जुर्माने की राशि यथाशीघ्र जमा करने का निर्देश भी दिया गया है। यानी साफ तौर पर बर्क के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। बहुत लंबे समय से कभी किसी कोर्ट पे कभी किसी कोर्ट में वो जाते रहे हैं और इसे पूरी तरीके से एक तरफा कार्रवाई बताते रहे हैं। ये कहा कभी कि न्यायपालिका पे हमें भरोसा है, हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है, हमें जो है टारगेट किया जा रहा है। लेकिन
लेकिन अब आखिरकार जो है अगर आप देखेंगे तो कोर्ट ने साफ शब्दों में से लेकर कह दिया है कि आपके पास एक लिमिटेड समय है और इस समय में अगर आप ये काम नहीं कराते हैं, अवैध निर्माण को नहीं हटाते हैं, तो इसके बाद इसे लेकर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने भारी भरकम जुर्माना लगाया है और जुर्माने के साथ साथ ये बात भी स्पष्ट कर दी है कि आपको ये कार्रवाई जो है इसका जो है कार्रवाई का आपको हिस्सा बनना पड़ेगा, जुर्माना भी भरना पड़ेगा, अवैध निर्माण को भी हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोर्ट जो है अपने हिसाब से इसे हटवाने का काम जो है करेगी। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस खबर के सामने आने के बाद से इस मामले को लेकर रिएक्शन सामने आ रही हैं। लोग ये कह रही हैं कि ये सही हुआ है, इस तरीके के जो भी अवैध निर्माण है उनके खिलाफ इसी तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। 5,707 क्षमा शुल्क जमा करने अनिवार्य बता दिया है। एसडीएम संभल की अदालत ने जो है ये आदेश जारी किए हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट आदेश है और इस आदेश से वो लगातार बचते रहे। हमने जैसे आपको बताया कि वो हमेशा कभी कुछ आरोप लगाकर इस पूरे मामले में बसे हैं, लेकिन इस बार जो है उन्हें बचने का मौका नहीं मिला है। एसडीएम कोर्ट ने अवैध निर्माण को गिराने के आदेश दे दिए हैं, यानी योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अब जो है इनके खिलाफ जो है गरजता नजर आएगा। अब ऐसे में आपको बता दें कि साफ तौर पर बर्क के खिलाफ जो ये एक्शन हो रहा है, इसे लेकर लोगों ने कहा है कि ये एक सही एक्शन है, उनके खिलाफ इस तरीके का एक्शन होना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने राज्य में इसी तरीके का काम किया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के ये जो एमपी है, सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन्हें एक बार तो इलेक्ट्रिसिटी चोरी करने को लेकर भी पेनलाइज किया गया था और इसके बाद अब जो है ये यहाँ पर कभी खड़े होते हैं तो कभी लोगों को उनके राइट्स के बारे में ज्ञान देते हैं, लेकिन ये खुद नहीं बताते हैं कि उनके खिलाफ क्या क्या मामले हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो बिजली चोर है, यानी साफ तौर पर जो बिजली चोरी का मामला सामने आया था, इस मामले में भी इनके खिलाफ एक्शन हुआ था और इसके बाद अब एक और बड़ा एक्शन उनके खिलाफ देखने के लिए मिल रहा है। इलीगल जो उनका कंस्ट्रक्शन है, अब उसके ऊपर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलने वाला है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कंस्ट्रक्शन इलीगल है, 30 दिन का समय देते हैं और 30 दिन के अंदर इस अवैध निर्माण को उन्हें खुद हटाना होगा। अगर वो कहीं चूक जाते हैं और इस अवैध निर्माण को नहीं हटाते हैं तो फिर उनके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे। जुर्माना 1,35,000 रुपए है और साथ ही साथ जुर्माने के साथ जो है 30 दिन का समय दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसके अंदर ही आपको ये काम करना होगा, नहीं तो बुलडोजर से इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम किया जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि बर्क जो है समय समय पर इस मामले को लेकर ऐसी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, सरकार के ऊपर वो हमेशा दोष मरते रहते हैं, ये कहते हैं कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनको ही टारगेट किया जाता है क्योंकि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से है। लेकिन अब अल्टीमेटम दे दिया गया है, 30 दिन का समय है और उन्हें इस अल्टीमेटम के अंदर ही काम जो है करना पड़ेगा। भारी भरकम जुर्माना है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि आपका घर गिराया जाएगा अगर आप इस अल्टीमेटम के अंदर यानी 30 दिन के अंदर अगर इस अवैध निर्माण को आप खुद हटाने का काम नहीं करते हैं तो फिर इसे हटाने का काम जो बाकी अफसर है उनके द्वारा कराए जाएंगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी भी बर्क के ऊपर जो एक्शन हुए थे उसे लेकर वो तमाम तरीके के बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती रही है। ये कहती रही है कि हमारे सांसदों को, हमारे लोगों को परेशान किया जाता है, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है, इसी वजह से इनके साथ ऐसा किया जा रहा है। और हमने जैसा कि आपको बताया कि इस पूरे मामले को लेकर जो है यहाँ तक कि संभल में जो हिंसा हुई थी उस मामले में भी बर्क का नाम निकल कर सामने आया था, लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि उन्हें कोर्ट से राहत मिल गई थी। अब एक और झटका कोर्ट से उन्हें अब लग चुका है और इसके बाद आपको बता दें कि बर्क जो है वो ये कह रहे हैं कि उन्हें अभी इसकी कोई कॉपी नहीं मिली है, लेकिन इस तरीके के किसी भी एक्ट को जो है वो कंडेम करते हैं और इसी तरीके के किसी भी आप कह सकते हैं कि न्यायपालिका पर भरोसे की बात कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो अब ये कि इनके न्यायपालिका से भी भरोसा उठता जा रहा है। उन्हें लगा था कि न्यायपालिका से उन्हें कोई मदद मिल पाएगी, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है और प्रशासन ने जिस तरीके की कार्रवाई की बात कही थी, मकान निर्माण को लेकर बिना नक्शा पास उन्होंने कराया था, अब उसे लेकर कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है, जुर्माने की राशि को जल्द से जल्द जमा करने का निर्देश दिया है। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मेरी संपत्ति को बुलडोजर गिराने का आदेश है, लेकिन मुझे आदेश की कोई पत्री नहीं मिली है। लेकिन अगर हमारे संवैधानिक अधिकारों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है तो इन संपत्तियों का कोई मतलब भी नहीं है। जब सरकार और पुलिस हमें न्याय दिलाने में विफल रहती है तब भी हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन अगर न्यायपालिका में न्याय पर हमारा विश्वास खत्म हो गया तो हमारे लिए कोई उम्मीद ही नहीं बचती है। लेकिन मुझे अब भी विश्वास है कि न्यायपालिका में कुछ ईमानदारी है और हमें वहां न्याय
मिल सकता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।